Hello everyone, today we are starting with lesson number 3, that is handling images in HTML. In previous chapter we learned about how to add images on background in our web pages, right? So today we are learning about how to handle images in our web pages with different attribute and with content. So let's start. It is used that a picture is better than 1000 words, right? 1000 words के according one picture is better to understand and easy. Pictures or images attract majority of person and convey important message to the audience. Pictures हम जो भी पास करते हैं ऑडियंस को, राइट? सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑडियंस, राइट? इट्स कन्वे इजीली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपको कहीं टूर पे जाना है या कोई प्लेस पे घूमने जाना है, राइट? तो आप उस जगह के बारे में पहले जानना चाहोगे तो आप गूगल पे उस प्लेस के बारे में सर्च करोगे और कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो उसके कंटेंट आप पढ़ने के बजाय आप उसकी पिक्चर्स देखोगे कि वो प्लेस कैसा है, हाउ इट इज ब्यूटीफुल, राइट? उसी पिक्चर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यस इट इज ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? सेम वे here we also have to handle images in our website, in our web pages, right? So it is impact to person and user and audience for easily understood the important message, right? So let's start. Images is added with img tag in html, right? So here is a syntax, that is img with src. Now what is src? src is attribute, it's called source. यहाँ पे हमारे इमेज का जो लोकेशन है, जो यूआरएल पाथ है, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, राइट? नाउ द इमेज एलिमेंट, that is image tag with image content and attribute, does not cause a line break. It is known as inline element. इनलाइन एलिमेंट किसे बोलेंगे? तो img टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है. Why? Because it is do not break a line, right? Now here is a source attribute. As I said, it is used for location of image. So many times you can add a URL from browser. डायरेक्टली आप ब्राउजर से भी कोई इमेज का URL ले सकते हो अपनी इमेज में, और लोकल मशीन मतलब लोकल पीसी से भी आप उसका इमेज ले सकते हो, राइट? सो यू कैन ऑल्सो यूज img टैग विथ p and h1, राइट? p और h1 के साथ आप उसके एट्रीब्यूट के साथ, img टैग के एट्रीब्यूट के साथ उसका कंटेंट, जो आप इमेज के बारे में कंटेंट डालना चाहते हो वो भी आप p टैग h1 टैग के साथ डाल सकते हो, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एम्प्टी टैग, राइट? इमेज इज अ एम्प्टी टैग. यहाँ पे देखो img स्टार्ट होता है लेकिन उसका एंडिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बीच में कोई कंटेंट नहीं है. डू नॉट प्रोवाइड एनी कंटेंट. It is used with its only attribute, right? So it is a empty tag, right? Then after here, it is a good practice to create a separate folder directory for images, right? आप जैसे कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट इज लार्ज, राइट? सो लार्ज वेबसाइट में हमें अगर इमेज लेनी है तो इट्स बेटर चॉइस टू क्रिएट अ फोल्डर सेपरेटली इमेज का फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसी में से हम पर्टिकुलर इमेज यूज करते हैं, तो इट्स बेटर चॉइस, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकली. सो इन नोटपैड HTML opening, first we have to start with syntax. Simple, that is a head and head, body and body, right? Then after add title, please, and with title. Then after in body write img tag and src is equal to length, राइट? ये हमने सिंपल img टैग डाला, टाइटल डाला, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले.
imgp1.html, राइट। सेव सेव कर दिया। अब यहाँ पे पहले हम डायरेक्टली ब्राउजर से इमेज लेंगे, तो ये इमेज है, तो इसका यहाँ से URL हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इट ऑन आवर सोर्स, राइट। ये हमने पेस्ट कर दिया पूरा URL, सेव कर दिया। अब रन करके देखते हैं। imgp1 ये, बाकी सब मैं विंडो क्लोज कर देती हूँ। हियर देखो, ये हमारा लोकल URL है जहाँ पे हमारा imgp1 प्रोग्राम हमने सेव किया और ये इमेज हमारी डिस्प्ले होगी, राइट। सो यहाँ पे आप इसको हाइट विड्थ चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे URL में ऑलरेडी हाइट विड्थ सेट की है, देखो। आप और भी चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। विड्थ इज इक्वल टू 200, राइट। सेव हुआ चेंज। तो इसका हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, हाइट एंड विड्थ। अब ये हमने सिर्फ सिंपल इमेज डाली है हमारी वेब पेजेस पे। अब इसका हेडिंग और इसके बारे में कुछ कंटेंट डालना हो तो भी आप डाल सकते हो, राइट। पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, H1 over, then after starting with p tag and ending with p tag. In p tag we have add H2। इसके साथ आप जो भी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहो कर सकते हो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी फर्स्ट एंड U, then after H2, राइट। इमेज के बारे में अगर कुछ लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज इन H3 टैग, या P टैग में भी आप लिख सकते हो। ऑफ इंडिया, राइट, एंड विथ H3। नाउ सेव एंड चेक इट वंस। हियर देखो, हमने सिंपल हेडिंग दे दिया, उसका टाइटल और यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, राइट। सेम वे ये हमने कहाँ से लिया, ब्राउजर से, पर इसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, तभी हम ये ब्राउजर की डायरेक्टली जो URL हमने कॉपी की है वो हम हमारे वेब पेजेस में लोड कर सके। तो हम हमारे लोकल मशीन से कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। कॉपी कर दिया, हियर चेंज। नाउ यहाँ से मैं SRC निकाल देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे जो SRC में आएगा हमारा लोकल मशीन का पाथ आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया है इमेज का, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में से भी ले सकते हो और डायरेक्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे भी आपको पाथ मिल जाएगा। कॉपी, इमेज का नाम भी आप देख लेना, पेस्ट स्लैश करके matheran.jpg, राइट। सेव, आ गया, दूसरी इमेज भी आ गई हमारी, राइट। सो ये हमने लोकल मशीन से किया, राइट। अब इफ अगर हमारी इमेज रिमूव हो जाए या मेरे से कुछ गलती से
नाम में चेंज हो जाए, राइट। जैसे मैंने अभी नाम चेंज कर दिया, अभी गलत नाम हो गया, तो हमारे यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे ये किसकी इमेज है वो अगर हमें दिखाना है तो हमारे पास और एक एट्रीब्यूट है, दैट इज ALT अल्टरनेटिव। सो ALT में हम लिख देंगे दिस इज इमेज ऑफ थीटा, राइट। अब सेव करके देख लेते हैं, रिफ्रेश, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारी इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पे उसका जो अल्टरनेटिव हमने डाला है ALT एट्रीब्यूट में वो हमें डिस्प्ले करेगा, राइट। अल्टरनेटिव इमेज के अल्टरनेटिव में। देन आफ्टर अगर हमारा पाथ राइट है और हमारी इमेज है उस प्लेस पे तो वही लोड करके डिस्प्ले होगी, वो अल्टरनेटिव वाला जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। सो एक एट्रीब्यूट हमने और देखा, दैट इज अ अल्टरनेटिव। यहाँ पे देख लेते हैं बुक में, ये पूरा कोडिंग है जो हमने अभी देखा और ये इसका आउटपुट, राइट। आप जितनी चाहे इमेज ऐड कर सकते हो। ये ALT एट्रीब्यूट्स जो मैंने बताया कि अगर हमारी इमेज लोड ना हो तो उसका अल्टरनेटिव में वो डिस्प्ले होगा। देन आफ्टर हाइट एंड विड्थ, आप आपके अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ इमेज की सेट कर सकते हो। देन आफ्टर अलाइन एट्रीब्यूट that is a 5 values, top, middle, bottom, left, right, but it is a image is aligned at top of the current line of text। अगर आपने इमेज के साथ टेक्स्ट भी लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी इमेज टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट में आ जाएगी, राइट। सो एक हम देख लेते हैं राइट वाला, अलाइन इज इक्वल टू राइट, सेव, रिफ्रेश, राइट। तो राइट में हमारी यहाँ पे इमेज आ गई और यहाँ पे उसका टेक्स्ट, राइट। मतलब टेक्स्ट के राइट में वो चला जाएगा। सो आप अलाइन टॉप, मिडल, राइट, जो भी आपके हिसाब से आप सेट करना चाहो वो एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर हमारे इमेज को बॉर्डर देने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 10। देन आफ्टर सेव, आ गई बॉर्डर। इससे कम बॉर्डर चाहिए तो आप उसका नंबर कम करके कम भी दे सकते हो, राइट। ये बॉर्डर। देन आफ्टर ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर फैचिंग इमेज इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे जावा का एग्जांपल दिया है कि अगर आप जावा में कर रहे हो कोई प्रोग्रामिंग तो आपको जो इमेज चाहिए उसको फैच करने के लिए हमें उसकी ID चाहिए होती है, क्योंकि इमेज थाउजेंड्स ऑफ इमेज हो सकती है। सो हम ID से ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसके हम ID दे देंगे, तो ID से हम उसको फैच कर सकते हैं इन कोडिंग, राइट। देन आफ्टर adding space around image, right? So here is a horizontal space and vertical space। horizontal space जब भी हम ऐड करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट में वो स्पेस देगा, और वर्टिकल स्पेस हम डालेंगे तो वो टॉप एंड बॉटम में स्पेस करेगा। यहाँ पे हम कोडिंग में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला h स्पेस इज इक्वल टू 30 एंड v स्पेस is equal to 20। save, then after freeze। देखो ये हमारी इमेज यहाँ से उतना स्पेस किया और उसका कंटेंट भी 20। इसके इमेज में देखो और इसके इमेज में देखो, यहाँ पे 20 स्पेस आ गया टॉप एंड बॉटम, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया है h स्पेस का, v स्पेस का, और हमारी इमेज अगर ब्लैंक मतलब लोड ना हो तो ब्लैंक इमेज आ जाएगी और उसके साथ वो जो टेक्स्ट है अल्टरनेटिव वो डिस्प्ले होगा, राइट, जो हमने अभी देखा। देन आफ्टर लो रिजोल्यूशन इमेज, ये लो रिजोल्यूशन इमेज क्या है? हम जब भी वेबसाइट बनाए तो हम हाई रिजोल्यूशन ओरिजिनल इमेज यूज करते हैं, बट उसमें
लोडिंग में टाइम लगता है, राइट। सो लोडिंग में टाइम लगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है लो एसआरसी, तो हम हमारी सेम इमेज को जो इसका रिजोल्यूशन है वो कम कर देंगे, उसकी साइज कम कर देंगे और लो एसआरसी में वो इमेज सेट कर देंगे, राइट। तो क्या होगा, अगर हमारा जो ओरिजिनल इमेज लोड ना हो तो लो रिजोल्यूशन वाला इमेज लोड हो जाएगा, राइट। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ हमारी इमेज की फॉर्मेट होती है, जैसे कि .jpg, .bmp, तो ये सारी फॉर्मेट है। BMP फॉर बिटमैप ग्राफिक फाइल्स फॉर विंडोज एंड ओएस, GIF दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, JPG इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPG दैट इज सेम एक्सपर्ट नहीं आएगा, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बिटमैप ग्राफिक्स फाइल, TIFF दैट इज टैग इमेज फाइल फॉर्मेट बिटमैप फाइल, राइट। ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ये इसमें से MCQ आ सकता है। नाउ हियर इज द मोस्ट JPG और JPEG जो फॉर्मेट है वो डिजिटल कैमराज में यूज होती है, राइट। व्हाई इट, बिकॉज इट इज ड्रास्टिकली कंप्रेस द डेटा इन फाइल, जो इमेज है वो कंप्रेशन कर दी है फाइल्स को। कंप्रेशन मीन्स व्हाट, कि हमारी जो ओरिजिनल साइज है तो साइज बड़ी होती है डिजिटल कैमरा की, तो उसको साइज को कम करता है, मतलब कंप्रेस करता है, राइट। देन आफ्टर TIFF format, it is used very much. Why? Because it's give a highest quality with the compression of image with minimum loss. यहाँ पे जैसे हमें चाहिए ना गुड क्वालिटी एंड गुड कंप्रेशन, तो हमारी साइज भी कम होगी और क्वालिटी भी हमें हाईएस्ट मिलेगी। तो TIFF it's very much used. And another, it's also called a lossless image format. लूजलेस इमेज फॉर्मेट भी इसे बोला जाता है। देन आफ्टर अदर फाइल दैट इज GIF एंड PNG भी यूज होता है लॉसलेस कंप्रेशन में, बट PNG फॉर्मेट इज कंपैरेटिवली स्लोअर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, राइट। सो हियर इज द सिंपल explanation about format, and as I said, you have to learn this full form of format, right? And this end of our video. In next session we see the image as a hotspot. So thank you.